हेलो दोस्तों। देखिए आज हम उपराष्ट्रपति का चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले मैं राष्ट्रपति के 2 चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप बाकी चैप्टर नहीं पढ़े तो संविधान की प्लेलिस्ट में जाके संविधान के जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ाए उस सभी को कवर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लेके आता हूँ, ठीक है? अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो आपके 90% से ऊपर स्कोर आएगा अगर मेरा पढ़ाए हुए से अगर आप पढ़ के दोगे तो। चाहे आप एक बार ट्राई करके देख लेना, ठीक है? मैंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों चैप्टर पढ़ाए। अगर आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चैप्टर पढ़ के इसके जो क्वेश्चन बैंक लगाएंगे वो आपके 90% से ऊपर स्कोर आएगा, ये मेरा दावा है, ठीक है? चाहे तो आप ट्राई करके देख लेना। अब अपन टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन उपराष्ट्रपति का चैप्टर पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन सबसे पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद में अपन बाकी आगे चैप्टर में और डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले ये देखिए उपराष्ट्रपति, ठीक है? अपन ये पढ़ रहे हैं तो वर्तमान में अपना भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। अब ये उपराष्ट्रपति पद कहाँ से लिया गया? उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया ना वो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है? कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और वरीयता क्रम में कौन सा नंबर पे आता है उपराष्ट्रपति का पद? दूसरा नंबर पे। प्रथम नंबर पे कौन आएगा? राष्ट्रपति। कौन आएगा? राष्ट्रपति, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। ये फर्स्ट नंबर पर आता है और उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा पद होगा तो वो उपराष्ट्रपति का ही होगा, ठीक है? अब ये देखिए, उपराष्ट्रपति पद का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? जो उपराष्ट्रपति का पद का वर्णन है ना वो अनुच्छेद 63 में मिलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 के तहत, ठीक है? अगला देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा? दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 64, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति पर उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत कार्य करेगा? आर्टिकल 70, ठीक है? जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो, जैसे किसी बीमार हो जाए, मान लीजिए बीमार हो गया या फिर विदेशों में चला गया, ठीक है? तब उस टाइम पे जो राष्ट्रपति का कार्य होता है वो कौन करता है? उपराष्ट्रपति, ठीक है? किस आर्टिकल के तहत? 70 के तहत, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, ठीक है? 5 वर्ष का होता है। उसके बाद में देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के द्वारा होता है? गुप्त मतदान प्रणाली। दोस्तों, आप राष्ट्रपति याद रखें या किसी के भी याद रखें, तो सभी का गुप्त मतदान प्रणाली होता है, ठीक है? उसके बाद में देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। आपको ये पता होना चाहिए अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष तो वो होता है जिसमें जनता चुनकर भेजती है, ठीक है? जैसे अपन लोकसभा का चुनाव करते हैं, सरपंच का चुनाव करते हैं, ये क्या हो गया? प्रत्यक्ष, ठीक है? जिसमें अपन खुद भाग नहीं लेता, जो आम जनता होती है, वो अप्रत्यक्ष होता है। जैसे अपन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। जो हमारे द्वारा चुने गए नेता थे, ठीक है? जो लोकसभा में हमने चुनकर भेजा था, वो नेता जाके इसका चुनाव करते हैं, ठीक है? तो हम तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए, इसलिए ये अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है। आगे देखिए अब देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति के पद की अपन योग्यता देख लेते हैं। देखिए, लगभग ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों में समान है। जैसे भारत का नागरिक हो, ठीक है? 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। दोस्तों, अगर इसमें 35 वर्ष में अगर एक भी दिन घट जाएगा ना, तो वो चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है? मतलब वो 35 वर्ष आयु पूरे ही कर चुका हो, ठीक है? उसमें एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद में देखिए, राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो। दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे तो राज्यसभा की बात हो रही है, जबकि राष्ट्रपति में लोकसभा चुने जाने के योग्य होना चाहिए। तो राष्ट्रपति के लिए तो लोकसभा और उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आपको कई बार अगर आपको मिलान के क्वेश्चन दे दिया जाता है तो आपको भिन्नता छाँटनी होती है, तो आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है? उसमें दोनों में क्या भिन्नता है? उपराष्ट्रपति के लिए तो राज्यसभा और राष्ट्रपति के लिए लोकसभा चुने जाने योग्यता होनी चाहिए। अब उसके बाद में देखिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है? मैंने नोट में भी यहाँ लिख दिया कि राष्ट्रपति लोकसभा चुने जाने योग्य होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये तो लगभग सभी जनता के पास ये योग्यता होती है, ठीक है? कि भारत का नागरिक होता है, 35 वर्ष आयु भी पूरी कर चुके होते हैं और राज्यसभा में चुने जाने योग्य भी हो मान लीजिए और लाभ के पद पद पर भी नहीं है। तो फिर उसके लिए कुछ कंडीशन होती है जो आम जनता नहीं उसमें भाग ले सकती। अब जैसे देखिए, उसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की ज़रूरत होती है। क्या होती है? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। अब देखिए दोस्तों, ये क्या होता है, जो हम संसद में सदस्य चुनकर भेजते हैं, तो
जो कैंडिडेट खड़ा होता है ना, जो उपराष्ट्रपति के पद पर, तो उसके पक्ष में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना ज़रूरी है, जो निर्वाचन आयोग के पास जाते हैं। तो ये उन्हीं राजनेताओं के पक्ष में होंगे जो खड़े हो रहे हैं, ठीक है? आम जनता के पक्ष में कोई राजनेता नहीं हो सकता है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हमें अगर मान लीजिए अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो लोकसभा और जैसे राज्यसभा के जो सदस्य हैं, ठीक है? जो चुने हुए नेता हैं, तो वो हमारे 20 प्रस्ताव और 20 अनुमोदक के पक्ष में थोड़ी होंगे, क्योंकि हमें तो वो जानते भी नहीं है इसलिए, ठीक है? इसलिए आम जनता इसमें खड़ी नहीं हो सकती है चुनाव में। उसके बाद में देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? संसद। दोस्तों आपको यहाँ से ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है? सभी सदस्य, ठीक है? सभी सदस्य लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। यहाँ आपको संसद भी दे सकता है। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना कि सभी सदस्य, ये ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूरे कैंडिडेट भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति में पूरे कैंडिडेट भाग नहीं लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के, क्योंकि जो राष्ट्रपति द्वारा चुने हुए नेता होते हैं ना, वो उसमें भाग नहीं लेते हैं। इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में, जबकि उपराष्ट्रपति के में तो सारे ही लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इसको शपथ कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति को? राष्ट्रपति, ठीक है? और त्यागपत्र किसको देता है? तब भी ये राष्ट्रपति को ही देता है। शपथ और त्यागपत्र दोनों ही राष्ट्रपति दिलाता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति त्यागपत्र दे रहा है तो वो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा, दोनों आपस में त्यागपत्र देते हैं, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए, उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता। दोस्तों, राष्ट्रपति को तो महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, जबकि उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है तो महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसमें महाभियोग शब्द नहीं लिखा होता है, ठीक है? अब देखिए, मान लीजिए जिस प्रस्ताव से उसे हटाया जा रहा है, ठीक है? मान लीजिए उसे किसी प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा रहा है, तो सबसे पहले वो किस में आएगा? राज्यसभा में पेश होना चाहिए, ठीक है? जब राज्यसभा में वो पेश होकर पारित हो जाता है, ठीक है? उसके बाद में वो लोकसभा में जाएगा, ठीक है? अब लोकसभा में जाने के बाद में वहाँ भी अगर वो पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति को ओ सॉरी उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाता है, ठीक है? लेकिन उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही सूचना दी जाती है कि आपके लिए हटाने का प्रस्ताव लाया गया है, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, अगर वो 14 दिन से पहले अगर त्यागपत्र दे देता है, ठीक है? तो उसे लोकसभा में नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि वो पहले ही हट चुका है। इसलिए उसे 14 दिन पहले ही सूचना दी जाती है, ठीक है? उसके बाद में देखिए, वर्तमान में वेतन की बात करें उपराष्ट्रपति को तो कितना मिलता है? 4 लाख रुपए, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगले चैप्टर पे चलते हैं अब। अब यहाँ पे देखिए, इसकी कार्य और शक्तियाँ देखिए उपराष्ट्रपति की। दोस्तों इसके प्रमुख कार्य क्या हैं? राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, ठीक है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति पर कार्य करता है, ये मैंने पहले भी बताया है। देखिए, जब राष्ट्रपति अगर मान लीजिए विदेशों में चला गया किसी दौरे पर, ठीक है? या फिर राष्ट्रपति अनुपस्थित है, जैसे बीमार हो गया या फिर किसी कारणवश वो अभी उसके पद पर नहीं है, ठीक है? जैसे छुट्टी पर हो, कैसे भी मान लीजिए, उस टाइम पे उसका कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा, ठीक है? राष्ट्रपति, जो मैंने आर्टिकल भी बताया था आपको, 70 के तहत करता है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति पर अधिकतम कितने दिन तक कार्य कर सकता है उपराष्ट्रपति? 6 महीने तक। 6 महीने तक अधिकतम वो कार्य कर सकता है। अगर 6 महीने से ज़्यादा अगर उसका पद खाली रहता है, ठीक है? तो उसका चुनाव तुरंत करा लिया जाता है राष्ट्रपति का, इसलिए 6 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकता है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्य, राष्ट्रपति के पद पर। उसके बाद में देखिए, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ठीक है? जब वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है, तो सारी सुविधाएँ राष्ट्रपति की ही मिलती है। उसको वेतन भी कितना मिलने लग जाएगा तब? 5 लाख रुपए, ठीक है? 5 लाख रुपए मिलता है, क्योंकि राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है, तो उसका वेतन, जो भत्ते वगैरह जितना भी है, वो सब राष्ट्रपति के रूप में ही मिलेगा उसे, ठीक है? अब देखिए, दोस्तों ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप यहाँ याद रखिए इसको, ठीक है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, एकमात्र जो राज्यसभा का सदस्य नहीं है, वो कौन है? उपराष्ट्रपति। जबकि उसका सभापति तो है, लेकिन उसका सदस्य नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसे लोकसभा सदस्य के समान ही इसको इसको शक्ति और कार्य दी गई है, ठीक है? अब देखिए, राज्यसभा का सदस्य नहीं है ना? उसके बाद में देखिए, राज्यसभा में किसी बिल पर जब वोटिंग कराई जाती है, तब उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता। देखिए दोस्तों, यह जब मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल पर कोई वोटिंग चल रही है, ठीक है? जब भी हमारा कोई कानून बनता है, लोकसभा और राज्यसभा में पारित होता है। अब राज्यसभा में मान लीजिए अगर कोई बिल आ गया, ठीक है? उसमें वोटिंग कराई जाएगी, ठीक है? अब उसमें वोटिंग कराई जाएगी तो उसमें राष्ट्रपति भाग नहीं लेगा, ठीक है? लेकिन एक कंडीशन में वो भाग लेगा। अब वो कौन-सी कंडीशन है? जब मान लीजिए अगर राज्यसभा के अंदर वोटिंग बराबर हो जाए, ठीक है? 50% हो जाए दोनों पक्ष में, ठीक है?
अब मान लीजिए दोनों पक्ष में 50-50% वोट मिल चुके हैं। अब मान लीजिए निर्णय नहीं निकल रहा है, तो अगर निर्णय निकालने के लिए उपराष्ट्रपति उसमें किसी भी पक्ष में एक तरफ वोट डालेगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए इस तरफ अगर वो वोट डाल देता है, तो 50% से एक ज़्यादा हो जाता है, तो वो इसी पक्ष में उसका निर्णय चले जाएगा। अगर वो इसमें डालता है, तो इसमें चला जाएगा, तो इसी कंडीशन में वो वोट डालता है, अदरवाइज़ नहीं डालता वो। अब देखिए, अगर अगर उसका चुनाव संबंधी विवाद हो जाएगा, तो किसमें सुलझाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है? किसमें सुलझाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में, जबकि राष्ट्रपति का भी सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? दोस्तों एक आपको एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है और सबसे लंबा कार्यकाल भी इसी का था, ठीक है? जो लगातार 2 बार बना था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? दोस्तों, मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर दोस्तों। और हमारे चैनल नया है, मैंने पूरा संविधान डिटेल से पढ़ाया है। आप इसको एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा के देखिए, आपको खुद को तब पता चलेगा कि आप कितना बेहतर स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है? मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा जो आपकी एग्ज़ाम दृष्टि से इम्पोर्टेंट ना हो। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला चैप्टर फिर मैं लेके आऊँगा। थैंक यू दोस्तों।